हेलो दोस्तों, आज की बुक पर आधारित एक काल्पनिक कहानी। राहुल एक ऑर्डिनरी इंसान था जो दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रहता था। उसकी लाइफ में सब कुछ स्ट्रगल से भरा था। जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा था, हेल्थ प्रॉब्लम्स थीं और रिलेशनशिप्स में भी खुशी नहीं थी। हर रोज सुबह उठकर वही रूटीन, वही नेगेटिव थॉट्स और वही डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स। एक दिन ऑफिस से घर लौटते समय हेवी रेन में फंस गया। पास की एक लाइब्रेरी में शेल्टर लेने गया तो वहां एक बुजुर्ग आदमी मिला जिसका नाम था श्याम काका। श्याम काका बहुत शांत और कॉन्फिडेंट लग रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा ग्लो था। श्याम काका ने राहुल से पूछा, बेटा तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? राहुल ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई। श्याम काका ने मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड एक पावरफुल टूल है जिसे तुम यूज नहीं कर रहे। राहुल को समझ नहीं आया, सबकॉन्शियस माइंड, ये क्या होता है काका? श्याम काका ने एक्सप्लेन किया, देखो बेटा, हमारा माइंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कॉन्शियस माइंड जो हम जानते हैं और थिंक करते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड जो 24 घंटे काम करता रहता है। ये सबकॉन्शियस माइंड हमारी हैबिट्स, बिलीव्स और ऑटोमेटिक रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। लेकिन इससे मेरी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी? राहुल ने पूछा। श्याम काका ने कहा, अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही डायरेक्शन दे दो तो ये तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकता है। मैं तुम्हें कुछ टेक्निक्स सिखाता हूं। पहली टेक्निक थी विजुअलाइजेशन। श्याम काका ने कहा, हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करो कि तुम्हारी सारी विशेस पूरी हो गई हैं। ऑफिस में प्रमोशन मिल गया है, हेल्थ परफेक्ट है, रिलेशनशिप्स हैप्पी हैं। इसे सिर्फ इमेजिन नहीं करना, फील भी करना है। राहुल ने पूछा, लेकिन यह सिर्फ डे ड्रीमिंग तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, श्याम काका ने कहा। सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं कर सकता। जो भी इमेजेस तुम रिपीटेडली इसे देते हो, यह उसे रियलिटी बनाने की कोशिश करता है। दूसरी टेक्निक थी पॉजिटिव एफर्मेशंस। हर मॉर्निंग मिरर के सामने खड़े होकर अपने से कहो, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं हेल्थी हूं, मैं खुश हूं। पहले तुम्हें लगेगा कि यह फेक है, लेकिन ग्रेजुअली तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेगा। तीसरी टेक्निक थी ग्रैटिट्यूड। जो भी तुम्हारे पास है उसके लिए थैंकफुल रहो। सबकॉन्शियस माइंड ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को मल्टीप्लाई करता है। राहुल ने डाउट एक्सप्रेस किया, काका यह सब साइंटिफिक है या सिर्फ बिलीफ? श्याम काका ने स्माइल किया, साइंस भी यही कहता है बेटा। हमारे न्यूरॉन्स हमारे थॉट्स के अकॉर्डिंग पैटर्न्स बनाते हैं। रेपिटेटिव पॉजिटिव थॉट्स न्यूरल पाथवेज को स्ट्रेंथन करते हैं। राहुल ने इन टेक्निक्स को ट्राई करना शुरू किया। पहले कुछ दिन स्ट्रेंज लगा, लेकिन ग्रेजुअली फर्क दिखने लगा। सबसे पहले उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। ऑफिस में मीटिंग्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगा। 1 महीने बाद एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। राहुल के बॉस ने उसे एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट असाइन किया जो पहले कभी नहीं मिला था। राहुल को लगा जैसे यूनिवर्स उसकी हेल्प कर रहा है। 2 महीने बाद हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट आया। पहले जो बैक पेन और हेडेक्स रहते थे वो कम हो गए। एनर्जी लेवल बढ़ गया। 3 महीने बाद रिलेशनशिप्स में भी पॉजिटिव चेंजेस आए। पुराने फ्रेंड्स जो कांटेक्ट में नहीं थे वो खुद कॉल करने लगे। फैमिली के साथ भी बॉन्डिंग इंप्रूव हुई। श्याम काका ने एक दिन एक्सप्लेन किया, देखो राहुल, सबकॉन्शियस माइंड का एक इंपॉर्टेंट लॉ है। जो एनर्जी तुम सेंड करते हो वैसी ही एनर्जी तुम्हारे पास वापस आती है। जब तुमने नेगेटिव थॉट्स भेजे थे तो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आए। अब पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रहे हो तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। राहुल को एक और इंपॉर्टेंट बात समझ आई, काका मैंने नोटिस किया है कि अब मैं ऑटोमेटिकली राइट डिसीजंस ले रहा हूं। पहले कंफ्यूजन रहती थी। एग्जैक्टली, श्याम काका ने कहा, सबकॉन्शियस माइंड हमारा इनर जीपीएस है। जब ये क्लियर और पॉजिटिव प्रोग्रामिंग के साथ काम करता है तो ये हमें राइट डायरेक्शन गाइड करता है। 6 महीने बाद राहुल की लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई थी। ऑफिस में प्रमोशन मिली, सैलरी डबल हुई, हेल्थ एक्सीलेंट थी और रिलेशनशिप्स फ्लरिश कर रहे थे। एक दिन राहुल ने श्याम काका से पूछा, काका ये मैजिक कैसे वर्क करता है? श्याम काका ने कहा, ये मैजिक नहीं है बेटा, ये नेचुरल लॉ है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता रहता है। जब हम स्लीप करते हैं
तब भी ये एक्टिव रहता है। ये हमारी हार्ट बीट, ब्रीदिंग, डाइजेशन सब कंट्रोल करता है। अगर ये इतने कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल फंक्शंस हैंडल कर सकता है तो ये हमारी लाइफ सर्कमस्टेंसेस भी चेंज कर सकता है। तो क्या हम अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करते हैं? राहुल ने पूछा। एब्सोल्युटली, श्याम काका ने कंफर्म किया। हमारे थॉट्स हमारी फीलिंग्स क्रिएट करते हैं, फीलिंग्स हमारे एक्शंस इन्फ्लुएंस करती हैं और एक्शंस हमारी रिजल्ट्स डिटरमिन करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड इस पूरे साइकिल को ऑटोमेटिक बना देता है। राहुल को अब समझ आया कि वो पहले अनकॉन्शियसली नेगेटिव पैटर्न्स रिपीट कर रहा था, अब कॉन्शियसली पॉजिटिव पैटर्न्स क्रिएट कर रहा था। श्याम काका ने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किया। राहुल, सबकॉन्शियस माइंड सजेशन का बहुत इफेक्ट होता है। अगर कोई आदमी रिपीटेडली कहे कि तुम फेल हो जाओगे और तुम इसे एक्सेप्ट कर लो, तो सबकॉन्शियस माइंड इसे रियलिटी बनाने की कोशिश करेगा। इसलिए नेगेटिव पीपल से डिस्टेंस मेंटेन करो। और एक बात श्याम काका ने ऐड किया, सबकॉन्शियस माइंड इमोशन की लैंग्वेज समझता है। सिर्फ वर्ड्स से करने से काम नहीं चलेगा, उसमें फीलिंग भी होनी चाहिए। जब तुम अपने गोल्स विजुअलाइज करते हो तो एक्साइटमेंट, जॉय, ग्रैटिट्यूड फील करो। राहुल ने प्रैक्टिस कंटिन्यू की। साल भर बाद वो कंप्लीटली डिफरेंट आदमी बन गया था। अब वो दूसरों को भी ये टेक्निक्स सिखाने लगा। एक दिन राहुल ने श्याम काका से पूछा, काका, अगर ये सब इतना पावरफुल है तो सभी लोग इसे क्यों नहीं करते? श्याम काका ने कहा, बेटा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते। सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग में टाइम लगता है। जैसे जिम में बॉडी बनाने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए, वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि लोग इमीडिएट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं। नेचर में कुछ भी इंस्टेंट नहीं होता। सीड प्लांट करने के बाद पेशेंस से वेट करना पड़ता है। राहुल को एक और रियलाइजेशन हुई। काका, मैंने नोटिस किया है कि अब मैं समस्याओं को अलग अलग देखता हूं। पहले शिकारी मानसिकता थी, अब समाधान उन्मुख सोच है। पूर्ण ऑब्जर्वेशन श्याम काका ने अप्रिशिएट किया। सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी पावर यह है कि यह हमारे पर्सपेक्टिव को चेंज कर देता है। सेम सिचुएशन को अलग अलग लोग अलग तरीके से देखते हैं। 2 साल बाद राहुल ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। उसके एम्प्लॉइज और फ्रेंड्स ऑफ्टन पूछते थे कि इतनी पॉजिटिव एनर्जी कहां से आती है। राहुल अब रेगुलरली वर्कशॉप्स कंडक्ट करता था, जहां वो लोगों को सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में बताता था। एक वर्कशॉप में उसने कहा, दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक फेथफुल सर्वेंट की तरह है। जो भी इंस्ट्रक्शंस आप देंगे वो फॉलो करेगा। अगर आप कहेंगे मैं अनलकी हूं, तो ये अनलकी सिचुएशंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा। अगर कहेंगे मैं ब्लेस्ड हूं, तो ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड पास्ट और प्रेजेंट में डिफरेंस नहीं करता। अगर आप बचपन में कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस था और आप रिपीटेडली उसे थिंक करते रहते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड समझेगा कि वो अभी भी हैपनिंग है। इसीलिए पास्ट को फॉरगिव करना और प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करना बहुत जरूरी है। राहुल की लाइफ की यह ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी धीरे धीरे फेमस हो गई। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते थे। एक दिन एक यंग गर्ल आई जिसका नाम था प्रिया। उसकी भी राहुल जैसी ही प्रॉब्लम्स थी। राहुल ने उसे सेम टेक्निक्स सिखाई जो श्याम काका ने उसे सिखाई थी। प्रिया ने डाउट एक्सप्रेस किया, लेकिन राहुल भाई, अगर सिर्फ थिंकिंग से सब कुछ चेंज होता है तो एक्शन की क्या जरूरत है? राहुल ने एक्सप्लेन किया, प्रिया, सबकॉन्शियस माइंड एक्शन को इंस्पायर करता है। जब तुम्हारा माइंड क्लियर होगा तो राइट अपॉर्चुनिटीज दिखेंगे, राइट पीपल मिलेंगे, राइट डिसीजंस लोगे। लेकिन फिर भी एक्शन तो तुम्हें ही लेना पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड एक जीपीएस की तरह है जो राइट डायरेक्शन बताता है, लेकिन कार तो तुम्हें ही चलानी पड़ेगी। प्रिया को बात समझ आ गई। उसने भी प्रैक्टिस शुरू की और कुछ महीनों में रिमार्केबल चेंजेस देखे। राहुल अब रेगुलरली मेडिटेशन भी करता था। उसने डिस्कवर किया कि मेडिटेशन सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने का सबसे पावरफुल वे है। मेडिटेशन के दौरान राहुल अपनी वर्कशॉप्स में बताता था, हमारा कॉन्शियस माइंड क्वाइट हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड की वॉइस क्लियरली सुनाई देती है। यहां पर सबसे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, सॉल्यूशंस मिलते हैं। श्याम काका ने एक बार राहुल को बताया था, बेटा, सबकॉन्शियस माइंड टाइम और स्पेस की बाउंड्रीज नहीं मानता। ये पास्ट को हील कर सकता है और फ्यूचर को क्रिएट कर सकता है।
राहुल को यह बात इनिशियली बिलीव करना मुश्किल लगा था, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ समझ आया। एक दिन राहुल को चाइल्डहुड का एक पेनफुल मेमोरी डिस्टर्ब कर रहा था। उसने विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज की, उस मेमोरी को पॉजिटिव वे में रीफ्रेम किया। अमेजिंग बात यह हुई कि कुछ दिनों बाद उस इंसिडेंट रिलेटेड नेगेटिव इमोशंस कंप्लीटली डिसअपीयर हो गए। यह कैसे पॉसिबल है? उसने श्याम काका से पूछा। बेटा, मेमोरीज प्लास्टिक होती हैं। हर बार जब हम कोई मेमोरी रिकॉल करते हैं तो ब्रेन उसे थोड़ा मॉडिफाई कर देता है। कॉन्शियस विजुअलाइजेशन के थ्रू हम इस प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। राहुल की बिजनेस भी फ्लरिश कर रही थी। उसके क्लाइंट्स ऑफ्टन कमेंट करते थे कि उसके साथ डील करना बहुत स्मूथ और प्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है। राहुल को पता था कि यह सब सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग का रिजल्ट था। वो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करता था जो दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करती थी। 5 साल बाद राहुल ने एक बुक भी लिखी, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। यह बुक बहुत पॉपुलर हुई क्योंकि यह थियोरेटिकल नॉलेज नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेस्ड थी। बुक लॉन्च के दिन श्याम काका भी आए। राहुल ने पूरी ऑडियंस के सामने उनका थैंक यू किया। श्याम काका ने कहा, राहुल, मैंने सिर्फ तुम्हें टेक्निक्स बताई थी, रियल वर्क तो तुमने किया है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर हर इंसान के अंदर है, बस यूज करना सीखना पड़ता है। राहुल अब रेगुलर यूट्यूब वीडियोस भी बनाता था जहां वो प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करता था। एक वीडियो में उसने कहा, दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी इंटरनल डायलॉग पर अटेंशन दें। दिन भर आप अपने से क्या कहते रहते हैं? अगर ये नेगेटिव है तो इमीडिएटली इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखें। जो बुक्स पढ़ते हैं, जो म्यूजिक सुनते हैं, जो पीपल के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं। आज राहुल एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, हैप्पी फैमिली मैन है और थाउजेंड्स ऑफ लोगों को इंस्पायर करता है। लेकिन वो कभी नहीं भूलता कि ये सब ट्रांसफॉर्मेशन कहां से शुरू हुई थी। उस रेनी डे पर लाइब्रेरी में श्याम काका से मुलाकात से। राहुल अक्सर कहता है, लाइफ में सबसे पावरफुल टूल हमारे पास हमारा ओन माइंड है। जब हम इसे प्रॉपरली यूज करना सीख जाते हैं तो कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं रह जाता। सबकॉन्शियस माइंड की पावर अनलिमिटेड है। ये हमारी लिमिटेशंस को पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट कर सकता है, प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में बदल सकता है और ड्रीम्स को रियलिटी बना सकता है। बस जरूरत है पेशेंस, कंसिस्टेंसी और फेथ की। ट्रस्ट करिए अपने सबकॉन्शियस माइंड पर और देखिए कि आपकी लाइफ कैसे मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। राहुल की स्टोरी आज भी कंटिन्यू है। हर नया दिन नई पॉसिबिलिटीज लेकर आता है क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड कंटिन्यूअसली उसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पावर सिर्फ राहुल के पास नहीं है, ये हर इंसान के अंदर है। बस जागना पड़ता है इस स्लीपिंग जायंट को। क्या आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अनलॉक करने के लिए रेडी हैं? आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आज से ही शुरू हो सकती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे फेथफुल फ्रेंड है, आपका मोस्ट पावरफुल एलाई है। इसे सही डायरेक्शन दें और देखें कि आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल और फुलफिलिंग हो सकती है। रिमेंबर, आप वो हैं जो आप थिंक करते हैं। आपके थॉट्स आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। तो क्यों ना वो थॉट्स चूज करें जो आपको हैप्पीनेस, सक्सेस और पीस दें। आपकी नई जर्नी यहीं से शुरू होती है। आज से ही अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ पॉजिटिव कम्युनिकेशन शुरू करें और देखें कि मैजिक कैसे अनफोल्ड होता है। योर सबकॉन्शियस माइंड इज वेटिंग टू सर्व यू। गिव इट द राइट कमांड्स एंड वॉच योर लाइफ ट्रांसफॉर्म बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंदवार बुक्स समरी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं किताबों की मजेदार और आसान समझ। यहां आपको मिलेंगी बेस्ट बुक्स की समरी ताकि आप कम समय में जान सकें बड़ी बातें। तो जुड़िए हमारे साथ, सुनिए, समझिए और बढ़ाइए अपनी ज्ञान की दुनिया। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। यह किताब है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई है। यह बुक दुनिया भर में मिलियंस लोगों की जिंदगी बदल चुकी है और आज भी यह उतनी ही रेलेवेंट है जितनी पहले थी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक प्रसिद्ध लेखक, वक्ता और दार्शनिक थे
जिन्होंने अपना पूरा जीवन ह्यूमन माइंड की शक्ति को समझने और समझाने में लगाया। उन्होंने दशकों तक रिसर्च की और पाया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है और कैसे हम इसका सही उपयोग करके अपनी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये ऑडियो बुक आपको बताएगी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। यह एक ऐसा ट्रेजर है जो हर इंसान के पास है, लेकिन अधिकतर लोग इसके बारे में पूरी तरह से अनअवेयर हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता रहता है, यहां तक कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी। यह आपके सभी एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज, बिलीफ्स और इमोशंस को स्टोर करता है। डॉक्टर मर्फी इस बुक में एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं सक्सेस, हेल्थ, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए। वह बताते हैं कि आपके थॉट्स और बिलीफ्स कितने पावरफुल हैं और कैसे ये आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। यदि आप पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा, और अगर आप नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इस बुक में आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स मिलेंगे उन लोगों के जिन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का उपयोग करके इनक्रेडिबल अचीवमेंट्स हासिल की। ये स्टोरीज आपको इंस्पायर करेंगी और आपको समझाएंगी कि कैसे आप भी अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। डॉक्टर मर्फी साइंटिफिक अप्रोच के साथ स्पिरिचुअल विजडम को कंबाइन करते हैं। वह एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे प्रेयर, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का उपयोग करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। यह बुक आपको प्रैक्टिकल मेथड्स देती है जिन्हें आप डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जहां स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, यह बुक एक गाइडिंग लाइट की तरह है। यह आपको बताती है कि कैसे आप अपने मेंटल और इमोशनल स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं। यह सिखाती है कि कैसे आप फियर, डाउट और नेगेटिव इमोशंस को ओवरकम कर सकते हैं। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने रिलेशनशिप्स इंप्रूव कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं, हेल्थ इश्यूज ओवरकम कर सकते हैं और अपने करियर में सक्सेस पा सकते हैं। डॉक्टर मर्फी क्लियर और सिंपल लैंग्वेज का उपयोग करते हैं जो हर किसी को समझ आ सकती है। यह बुक केवल थियोरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल विजडम से भरी हुई है। हर चैप्टर में आपको स्पेसिफिक टेक्निक्स और एक्सरसाइजेस मिलेंगी जिन्हें आप इमीडिएटली प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह बुक आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। डॉक्टर मर्फी एम्फसाइज करते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ सजेशंस को एक्सेप्ट करता है, वह जज नहीं करता कि वह सजेशन अच्छी है या बुरी। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स को अपने माइंड में अलाउ करें। इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि आप अपनी डेस्टिनी के मास्टर हैं। आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस के थ्रू अपनी रियलिटी शेप कर सकते हैं। यह बुक आपको एम्पावर करेगी और आपको रियलाइज कराएगी कि आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। तो दोस्तों, यदि आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं, अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं और अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हैं, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए परफेक्ट है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की टाइमलेस विजडम आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। आइए शुरू करते हैं इस अमेजिंग जर्नी को जो आपको लीड करेगी एक बेटर, हैप्पियर और मोर सक्सेसफुल लाइफ की तरफ। रिमेंबर, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे पावरफुल एलाय है और यह बुक आपको सिखाएगी कि कैसे आप इसकी फुल पावर को हार्नेस कर सकते हैं। दोस्तों, हमने अभी तक डॉक्टर जोसेफ मर्फी की इस इनक्रेडिबल बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की अमेजिंग जर्नी कंप्लीट की है। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिसने हमें दिखाया है कि हमारे अंदर कितनी अनलिमिटेड पावर छुपी हुई है। इस बुक के थ्रू हमने सीखा है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड वास्तव में कितना पावरफुल और ट्रांसफॉर्मेटिव है। डॉक्टर मर्फी ने हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया है वह यह है कि हम अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर्स हैं। हमारे थॉट्स, बिलीफ्स और मेंटल एटीट्यूड्स हमारी रियलिटी को शेप करते हैं। यह कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो सेंचुरीज से काम कर रहा है। जब हम पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं तो यह हमारे लिए मिरेकल्स क्रिएट करता है। इस पूरी ऑडियो बुक के दौरान हमने देखा है कि कैसे डिफरेंट लोगों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का उपयोग करके इनक्रेडिबल रिजल्ट्स अचीव किए हैं। कुछ लोगों ने सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स ओवरकम की,
कुछ ने फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से बाहर निकला और कुछ ने अपने रिलेशनशिप्स और करियर में रिमार्केबल सक्सेस पाई। ये सभी एग्जाम्पल्स हमें प्रूव करते हैं कि यह नॉलेज सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल और इफेक्टिव है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अब जानते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। यह 24 घंटे 7 दिनों प्रति सप्ताह आपके लिए वर्किंग है। यह आपके कॉन्शियस माइंड से मिलियन टाइम्स ज्यादा पावरफुल है, लेकिन यह सिर्फ उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है जो आप इसे देते हैं थ्रू योर थॉट्स, बिलीव्स और इमोशंस। डॉक्टर मर्फी ने हमें क्लियर कर दिया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है वह उसे ट्रूथ मान लेता है। यह जज नहीं करता कि वह इंफॉर्मेशन सही है या गलत, पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसीलिए यह बहुत क्रिटिकल है कि हम केयरफुली चूज करें कि हम अपने माइंड में कैसे थॉट्स अलाउ करते हैं। इस जर्नी के दौरान हमने पावरफुल टेक्निक्स सीखी हैं, जैसे कि विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस, प्रेयर और मेडिटेशन। ये सभी मेथड्स हमें हेल्प करती हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने में। जब हम रेगुलरली इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने लाइफ में ड्रामेटिक चेंजेस देख सकते हैं। हमने यह भी सीखा है कि फियर, डाउट, एंगर और नेगेटिव इमोशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रॉन्ग डायरेक्शन में प्रोग्राम कर देते हैं। ये नेगेटिव इमोशंस हमारी प्रोग्रेस को ब्लॉक करते हैं और हमें वही रिजल्ट्स देते हैं जिनसे हम बचना चाहते हैं। लेकिन अब हम जानते हैं कि कैसे इन नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक करना है और पॉजिटिव पैटर्न्स क्रिएट करना है। डॉक्टर मर्फी का मैसेज बहुत क्लियर है कि आप जो भी चाहते हैं वह आपको मिल सकता है अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से यूज करते हैं। चाहे वह हेल्थ हो, वेल्थ हो, हैप्पीनेस हो या सक्सेस हो, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन यह रिक्वायर करता है कंसिस्टेंट एफर्ट, पेशेंस और अनवेवरिंग फेथ। इस बुक की ब्यूटी यह है कि यह कोई कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी नहीं है। मर्फी ने सिंपल और प्रैक्टिकल अप्रोच दिया है जिसे कोई भी इंप्लीमेंट कर सकता है। आपको कोई स्पेशल डिग्री या क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ विलिंगनेस चाहिए अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की और पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने की। अब जब आप इस ऑडियो बुक को कंप्लीट कर चुके हैं तो रियल वर्क एक्चुअली शुरू होता है। यह नॉलेज तब तक यूजलेस है जब तक आप इसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई नहीं करते। डॉक्टर मर्फी रिपीटेडली एम्फसाइज करते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपको डेली बेसिस पर इन प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप पेशेंस रखें। आपका सबकॉन्शियस माइंड इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। यह टाइम लेता है एक नए पैटर्न को एस्टैब्लिश करने में। कभी कभी आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ट्रस्ट रखिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बैकग्राउंड में काम कर रहा है। डॉक्टर मर्फी हमें रिमाइंड करते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स ने भी इसी पावर का उपयोग किया था। यह कोई नई डिस्कवरी नहीं है, बल्कि एंशिएंट विजडम है जिसे मॉडर्न साइंस ने प्रूव किया है। थ्रू आउट हिस्ट्री सक्सेसफुल लोगों ने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का उपयोग किया है। इस बुक का सबसे पावरफुल मैसेज यह है कि आप विक्टिम नहीं हैं सर्कमस्टेंसेस के, आप क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के। आप चूज कर सकते हैं कि आप कैसे थिंक करना चाहते हैं, कैसे फील करना चाहते हैं और कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। यह फ्रीडम आपको अल्टीमेट पावर देती है अपनी डेस्टिनी शेप करने की। जैसे जैसे आप इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आप मोर ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव बनेंगे। आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगे क्योंकि आप मोर अंडरस्टैंडिंग और कंपैशनेट बनेंगे। आपकी हेल्थ बेटर होगी क्योंकि आप स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशंस को इफेक्टिवली हैंडल करना सीख जाएंगे। डॉक्टर मर्फी का यह मास्टरपीस हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर डिवाइन स्पार्क है। हम सभी कनेक्टेड हैं यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन में अलाइन करते हैं तो हम इस यूनिवर्सल पावर को टैप करते हैं। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस नॉलेज को सिर्फ अपने तक लिमिटेड न रखें। इसे शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स और लव्ड वंस के साथ। यह विजडम तब और भी पावरफुल बन जाती है जब यह स्प्रेड होती है। जब ज्यादा लोग पॉजिटिव थिंकिंग अडॉप्ट करते हैं तो पूरा सोसाइटी बेनिफिट होता है। जोसेफ मर्फी की यह टाइमलेस क्लासिक आपकी जिंदगी में परमानेंट पॉजिटिव चेंज ला सकती है अगर आप इसकी टीचिंग्स को सीरियसली लेते हैं और कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हैं। रिमेंबर, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका ग्रेटेस्ट एसेट है।
इसका सही उपयोग करके आप अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपके पास वह टूल्स हैं जिनकी आपको जरूरत है एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ क्रिएट करने के लिए। द पावर इज विद इन यू। अब समय है इस पावर को अनलीश करने का। आपकी सक्सेसफुल और फुलफिलिंग लाइफ की शुरुआत आज से ही हो सकती है। बस आपको डिसाइड करना है और एक्शन लेना है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा ऑडियो बुक सुनने के लिए। अगर आपको हमारा ऑडियो बुक समरी पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और भी मजेदार किताबों के समरी के लिए हमारे चैनल इंदवार बुक्स समरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक सुनते रहिए और सीखते रहिए।